भारत के शौर्य वीर योद्धा जिसका नारा आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर गाथा है। समय सन 1942। कलकत्ता, ब्रिटिश मुख्यालय। अंग्रेज अधिकारी घबराए हुए थे। गांधी, पटेल, नेहरू, इन सब ने भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर दिया है। पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो चिल्ला रहा है। हर हाल में भारत पर हमारा कब्जा रहेगा। समय सन 1920। एक युवा के कठिन परिश्रम से गुलाम भारत में पहली बार आईसीएस परीक्षा पास की है। उसके शिक्षक का कहना है कि बेटा, तुमने आईसीएस पास करके अंग्रेजों की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में प्रवेश किया है। युवा सुभाष: सर, यह सेवा केवल नौकरी नहीं, यह वह मंच है जहां से मैं अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दूंगा। समय बदला, बालक वयस्क हो गया। आजादी के लिए बाबू नेहरू पटेल के साथ गर्म दल और देश के लिए आंदोलन किया। अंग्रेजों की नजर सुभाष पर पड़ी। समय 17 जनवरी 1941। महान पलायन की रात का अंधेरा में सुभाष पठान वेश में भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ घर से निकलते हैं। शिशिर ने कहा, मामा जी, पुलिस हर तरफ है, हमें सावधान रहना चाहिए। सुभाष ने कहा, आज रात भारत की आजादी का नया अध्याय शुरू होगा। सुभाष भारत से धनबाद, से अफगानिस्तान, से रूस और फिर जर्मनी पहुंचे। फिर सुभाष की मुलाकात जर्मनी ऑफिसर लेफ्टिनेंट से हुई। विश्व युद्ध का समय। हिटलर ने कहा, मिस्टर बोस, तुम्हें हमारी क्यों जरूरत है? सुभाष ने कहा, मेरी मातृभूमि मुझे पुकारा रही है मदद के लिए, इसलिए मुझे सेना तैयार करनी है ताकि अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंकूं। 1941 से 42 ब्रिटिश चिंता में हैं। ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, सुना है सुभाष हिटलर से मिलने गया है, मदद मांग रहा है। ये चिंता की बात है। यदि वह सफल हुआ तो उसकी हिम्मत देखिए, अकेला भारत से निकलकर दुश्मन के दरबार में। सुभाष ने सेना इकट्ठी की। गुलाम भारतीय जो जर्मन में थे उनसे एक सेना तैयार की। दस्ता की कमांडर। समय बदला 5/1943। आजाद हिंद फौज का उदय। सिंगापुर/टोक्यो। सुभाष जापान पहुंचते हैं। भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी एकत्र। सिंगापुर में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, झांसी रेजिमेंट। महिला सैनिक मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मोहन सिंह नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 1944। कोहिमा मणिपुर की जंग, युद्ध का समय और भारतीय सेना अंग्रेजी सेना पर भारी। युद्ध का मैदान, आजाद हिंद फौज लड़ रही है। नेताजी: समय आ गया है मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने का। जय हिंद। सैनिक जोश में चिल्लाते थे, जय हिंद। आजाद हिंद फौज की जीत और साहस से अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। 1945 से 46 ब्रिटिश थकान और विद्रोह। ब्रिटिश अधिकारी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, सुभाष ने रंगून और अंडमान निकोबार में भारी क्षति पहुंचाई है। अब आईएनए के ट्रायल से सेना में बगावत की आशंका है। नौसेना विद्रोह हो चुका है। दिल्ली ब्रिटिश मुख्यालय में शांति और डर। सुभाष का वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लगता है अब भारत छोड़ने का समय आ गया। बुलाओ गांधी को, कैबिनेट मिशन भेजो। कुछ समय बाद 3 जून 1947 माउंटबेटन की घोषणा की। माउंटबेटन घोषणा करते हुए कहते, भारत को आजाद 15 अगस्त 1947 कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की सिर पर सुभाष की आजाद हिंद फौज का डर साफ दिख रहा था। आज का भारत, क्या यह सत्य है कि सुभाष के कारण ही अंग्रेजों की नींव हिल गई? उनके खून से लिखे नारे ने ब्रिटिश साम्राज्य को डरा दिया। एक युवा जिसने आईसीएस ठुकराया, एक सपूत जिसने विदेशी जमीन पर फौज खड़ी की, एक वीर जिसका नारा आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर्दे पर नेताजी की छवि तिरंगा लहराता हुआ। मां भारती के शौर्य पराक्रमी वीर पुत्र को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।